हरियाणा विधानसभा चुनाव है और इसी के मद्देनजर राज्य में सियासी तैयारियां चल रही हैं। इस बीच बुधवार को बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। हालांकि बीजेपी ने इस लिस्ट में 30% नए चेहरों को मौका दिया है। इसके साथ ही राज्य के कई कद्दावर नेताओं के परिवारों से भी उम्मीदवार बनाए हैं, जिसमें भव्य बिश्नोई है जो कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, श्रुति चौधरी है, किरण चौधरी की बेटी है, आरती राव है जो राव इंद्रजीत की बेटी है, मनमोहन भड़ाना है, करतान भड़ाना के बेटे, सुनील सांगवान है, सतपाल सांगवान के बेटे। बीजेपी ने जैसे ही ये लिस्ट अनाउंस की वैसे ही पार्टी में बगावत तेज हो गई है। इस कड़ी में सबसे पहले बीजेपी से सांसद नवीन जिंदल की मां और पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद बगावती रुख अपनाया। उन्होंने कहा, मैं तो चुनाव लड़ूंगी। अब इसका मतलब समझ लीजिए बीजेपी की पहली चुनौती आ गई। वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरती हैं तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण और बड़ी प्रभावशाली नेता रही है। इसके बाद हरियाणा के बिजली मंत्री ले लीजिए रणजीत चौटाला, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ बगावती सुर अपनाए हैं। उन्होंने तो बिना देर किए बीजेपी को छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 4 पार्टियों में रह चुके हैं और 2019 का चुनाव निर्दलीय ही लड़ा था। इसके अलावा तोशाम से श्रुति चौधरी को टिकट दिए जाने से नाराज नेता शशि रंजन परमार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा के पूर्व सीएम देवीलाल के पोते आदित्य देवीलाल चौटाला ने भी टिकट न मिलने से बीजेपी से नाराजगी दिखाई। बीजेपी स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहीं बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल ने भी पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। नवीन ने गुरुग्राम से ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया। फिर रतिया आते हैं। रतिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दिए जाने से नाराज होकर के रतिया के वर्तमान विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी को अलविदा कह दिया। हालांकि जब सुनीता दुग्गल रतिया क्षेत्र में सक्रिय थी तभी कार्यकर्ताओं को समझ आ गया था कि दुग्गल को तो टिकट मिलने वाला है। इसके बाद पार्टी में विरोध के स्वर पहले से ही उठने लगे थे। बाकायदा कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी गई कि स्थानीय उम्मीदवारों को टिकट दी जाए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद लक्ष्मण नापा के कांग्रेस ज्वाइन करने की भी खबर आई। नापा से जुड़े लोगों के मुताबिक दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस में जा सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। फतेहाबाद में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी सतपाल बाजीगर ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वो अब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। सतपाल बाजीगर के इस फैसले के बाद बीजेपी में असंतोष की लहर और तेज हो चुकी है। सतपाल के साथ ही बिरडाना मंडल के उपाध्यक्ष एडवोकेट गुरमीत बाजीगर ने भी बीजेपी को छोड़ दिया है। पानीपत से बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आशु शेरा ने भी इस्तीफा दे दिया। उनके पति सतपाल शेरा इसराना विधानसभा से टिकट मांग रहे थे। लंबे समय से वो इस इलाके में सक्रिय भी थे। आशु शेरा जिला परिषद की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। यहाँ से राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार को टिकट मिला है। चलिए समालखा की बात करते हैं। समालखा से 2 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके शशिकांत कौशिक ने भी बैठक बुलाई, समर्थकों के साथ फैसला लेने की बात कही। यहाँ से पूर्व मंत्री करतार भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना को बीजेपी ने टिकट दिया है, इसीलिए बवाल हो रहा है। तो बवाल यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी से टिकट कटने के बाद सफीदों से पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य और उनके समर्थकों ने आर्य सदन में रात को ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान सारे बीजेपी के पोस्टर लगाए गए थे जो उनको उतरवा दिया गया। कुरुक्षेत्र के थाने सर में तो 2 टिकट के दावेदार थे और उन दोनों को ही टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने खोला है मोर्चा। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता कृष्ण बजाज हैं और दूसरे हैं जय भगवान शर्मा। इनके समर्थक तो सड़कों पर उतर आए। थाने सर में इन दोनों नेताओं को दरकिनार करके राज्य मंत्री रहे और 2 बार विधायक बन चुके सुभाष सुधा को मैदान में उतारा गया है। उधर पिहोवा में नए चेहरे के तौर पर सिख नेता कवलजीत सिंह अजराना को मैदान में उतारा गया है, जिनके विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उन्हें बाहरी उम्मीदवार करार दिया। वहीं अंबाला के मुलाना में भी टिकट कटने से पूर्व विधायक राजवीर बराड़ा के समर्थकों में काफी रोष है। महम विधानसभा चुनाव क्षेत्र से बीजेपी ने अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को टिकट दे करके सबको चौंका दिया है। इससे महम क्षेत्र में कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी छोड़ने का भी सिलसिला शुरू हो गया। महम ब्लॉक समिति के चेयरमैन नवनीत राठी समेत अकबरपुर और महम मंडल के अध्यक्ष लाखन माजरा ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। पार्टी नेता शमशेर खरकड़ा के समर्थक भी काफी नाराज है। तो ये तो वो नाम थे जो अब तक इस्तीफा दे चुके हैं।
जिन कार्यकर्ताओं में असंतोष है उनके बारे में बताया। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक ये वीडियो आपके सामने आएगा तब तक हरियाणा बीजेपी में कई और इस्तीफे आ चुके होंगे। देखना होगा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के बिना, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो एक के बाद इस्तीफा दे रहे हैं, जो दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनके बिना इन विधानसभा चुनावों में कैसे लड़ेगी। बीजेपी के पास स्ट्रैटेजी क्या है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। जो भी राय आपकी हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।